गुड मॉर्निंग क्लास। आज पढ़ने वाले हैं तारों के बारे में। ठीक है, तारे कैसे बनते हैं। ठीक है, तारों का जीवन कितना होता है, आयु। ठीक है, और तारे का निर्माण जो होते हैं किस स्टेप पर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना है। तो आइए हम लोग जाने। देखिए, तारा जो क्या होता है, तारा में क्या होता है, तापमान होता है, हीट, और क्या होता है, प्रकाश होता है, लाइट। ठीक है, सन एक क्या है, सन जो है एक तारा है। सन जो ये हमारा हो गया, सन के क्या है, बगल में 8 क्या है, प्लानेट जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रह है। ग्रह क्या है, ये तारा नहीं होते हैं। तारा उसे बोलते हैं जिसके अंदर अपना प्रकाश हो और तापमान हो, मतलब लाइट एंड हीट जिसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, स्टार कहलाते हैं। ठीक है ना। और हमारे सन में क्या है, ये हीट भी है और लाइट भी है, तो ये क्या है, तारा है। और भी तारे होते हैं जो बहुत ही टिमटिमाते हैं, वो भी तारे ही हैं, बट हम लोग से क्या है, बहुत ही दूरी पर है। इस कारण से वो उन लोगों का प्रकाश हम लोग हमारे नहीं आता है। ठीक है ना, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है पृथ्वी पर, बट आते हैं बहुत सालों के बाद आते हैं, बहुत हल्का आते हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तारा कैसे बनते हैं। तो तारा बनने का क्रम जो होता है, तारे के जो बनने का क्या होता है क्रम, वो क्रम क्या होता है, ये गैसों का समूह होता है। तारे जो होते हैं वो क्या होता है, गैसों का समूह होता है। किस इसका, जो जिसको हम बोलते हैं विरल गैस, विरल गैसों का समूह होता है। उस विरल गैसों का, जैसे देख रहे हैं ये गैस है, ये सब क्या है, गैस है। ये गैस जो होते हैं जब बहुत ही नियरेस्ट आ जाते हैं, मतलब नजदीक में जुट जाते हैं, तो ये निहारिका बन जाते हैं। क्या बनते हैं, निहारिका। इस निहारिका को और पास आ जाने से, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबुला, क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। ये निहारिका और अपने पास आ जाने से वो क्या बन जाता है, तारा का निर्माण कर लेता है, जिसके अंदर 100% क्या हो जाता है, 100% इसमें ईंधन हो जाता है, 100% ईंधन हो जाता है। और ये भी होता है आकार में बट छोटा होता है ये। ठीक है, जब जितना ईंधन इसमें खपत होगा ना, ये आकार इसका बढ़ता जाता है। तारों का एक क्या है, एक कह सकते हो कि पॉइंट ये है कि तारे का ईंधन घटता जाएगा और उसका आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तारों में क्या होता है, तारों में जो उसका होता है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में कन्वर्ट होकर वो हीलियम में चेंज हो जाता है, जो कि वो संलयन प्रक्रिया होता है। क्या होता है, संलयन प्रक्रिया होता है इसमें। ठीक है बाबू। और तारे जो होते हैं ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड मतलब ठोस और द्रव्य फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, ये स्टेट में होते हैं। और दोनों के यदि हम लोग मिलान करते हैं ना, दोनों का जो मिक्स होते हैं, क्या होते हैं, मिक्स्ड जो होते हैं, वो प्लाज्मा बनता है। अब बोलो प्लाज्मा कैसा होता है। तो प्लाज्मा जो होते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पेड़ों पर क्या करते, कट के निशान लगाते थे, उसमें जो लेई निकलता था ना, गोंद, तो ये बहुत हिम्मत ना हो, हाथ में उतना चिपकेगा। जैसे हम लोग बता रहे हैं, जैसे हम लोग को जो नाक से सर्दी होता है ना, नेटा निकलता है ना, वो नेटा भी क्या होता है, और जो खखार निकलता है ना, वो क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा जैसा होता है। देखो खखार जो हम लोग निकालते हैं, तो खखार क्या होता है, ना कहीं सटता भी है, मतलब लिबिर जो लिबिर चीज होता है ना, लिबिर करता हो ना, हाथ में चिपकेगा। ठीक है, नट सॉलिड होगा, मतलब ना लिक्विड ना सॉलिड, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। जब इसमें से 90% क्या हो जाए, मतलब 90% इसके जब ऊर्जा इसका क्या हो जाए, खपत हो जाएगा, मतलब ईंधन इसका खपत हो गया। जैसे गाड़ी भी होती है, गाड़ी में हम लोग, ये बाइक है, कोई भी वैन हो, इसको हम लोग सब डीजल भरवाएंगे या पेट्रोल भरवाएंगे। ठीक है, यदि हम लोग 5 किलोमीटर, किसी भी गाड़ी का एवरेज होता है, ठीक है, 35 किलोमीटर देगी, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। यदि हम लोग 10 किलोमीटर दे रहा है और यदि हम लोग 9 किलोमीटर चले गए, तो उस तेल में क्या हो गया, 90% हम लोग क्या कर दिए उसमें का, उसका ईंधन उसका खपत कर चुके हैं। ठीक है ना, वो ईंधन क्या करते हैं, खपत कर दिया हम लोग। उसी तरह तारों में भी क्या होता है, तारों का भी आयु होता है। ये अपना 90% जब खत्म करता है ना, ऊर्जा खपत कर देता है, तो ये कहलाता है लाल दानों, जिसको बोलते हैं रेड गैंड। क्या बोलते हैं, रेड गैंड, ये लाल दानों कहलाता है। ठीक है ना, इसका क्या होता है, ईंधन खपत हो जाता है और ये आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और ये जब 90% इसका ऊर्जा खपत होता है ना, तो इसका आयु बच जाता है केवल 5 अरब। सोच लो,
ये जान लेना, ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है, ज्योग्राफी में साल नहीं चलता है। कोई बोल देता है ना कुछ सालों पहले, तो कुछ सालों पहले मतलब होता है लाखों और अरबों साल, ना कि 1-2 साल या 10 साल या 1000 साल, नहीं, लाखों वर्षों साल इसमें चलता है ज्योग्राफी में। कुछ साल मतलब होता है लाखों साल या हजारों साल होते हैं बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बता रहे आगे। चलिए हम आगे बाबू बताते हैं। अब लाल दानों, लाल दानों को पता था कि जो अपना ऊर्जा 90% क्या कर ले, खपत कर ले, 90% ऊर्जा खपत जो करता है तारा, उसको हम लोग लाल दानों बोलते हैं, रेड गैंड, ठीक है ना। अच्छा, लाल दानों के बाद लाल दानों दो प्रकार में टूटते हैं। लाल दानों जो होते हैं, लाल दानों तारा जो होते हैं, ये दो प्रकार टूटते हैं। एक कहलाते हैं जो अपना चंद्रशेखर सीमा पर बता दे रहे, ठीक है ना। चंद्रशेखर सीमा 1.44 गुणा से जो बड़ा होगा वो अभिनव तारा कहलाता है, और जो चंद्रशेखर सीमा 1.44 गुणा से जो क्या हो, छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, श्वेत वामन कहलाता है बाबू। तो हम लोग कह सकते हैं 1.44 गुणा से क्या है, छोटा होता है ये, ठीक है, क्या होता है, छोटा होता है। श्वेत वामन क्या होता है, 1.44 गुणा से क्या होता है, छोटा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत वामन, जो कि ये लाल दानों का ही ये भी पार्ट है, और लाल दानों का ये भी पार्ट होता है, अभिनव तारा भी। बट अभिनव तारा क्या होता है, 1.44 गुणा से क्या होता है, बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बाबू, छोटा होता है। अब देखो, ये जो है इतना तो बड़ा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। श्वेत वामन क्या करता है, अपना ऊर्जा में से 95% क्या करता है, खपत करता है। खपत मतलब ये हो गया 90% तो ऑलरेडी ये लाल दानों खपत कर चुका था, तो ये कितना किया है, 5%। ये श्वेत वामन को हम लोग जीवाश्म तारा बाबू कहते हैं। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहा जाता है, ठीक है ना। जब ये 95% मतलब 95% जब अपना ऊर्जा खपत करता है, उसके खपत करने के बाद ये क्या बनता है बाबू, काला वामन। क्या बनता है, काला वामन। मतलब 100% ये क्या करता है, काला वामन जो होता है अपना 100% ऊर्जा खपत कर चुका होता है, ठीक है ना। ये 100% अपना ऊर्जा खपत, मतलब इसका आयु क्या हो गया, आयु, ये तारा कैसा हो गया, मृत्यु तारा हो गया। अब इस तारा जो है इसका आयु खत्म हो गया। अब इसके अंदर ना क्या नहीं रहेगी, इसमें वो ना ही इसमें हीट और ना ही क्या नहीं होगा, इसमें लाइट होंगे। अब इसमें सारा चीज जो भी था वो काला दिखेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज, जैसे हम दिखा रहे हैं अपने मोबाइल की, तुमको दिखा रहे हैं, जैसे देखो ये अभी हम क्या किए हैं, लाइट बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये लाइट बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें लाइट है, ठीक है। ऐसे हीट भी इसमें होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टच करोगे, यहाँ हीट भी होता है। 2 मिनट तक करोगे, 5 मिनट तक ना, ये क्या हो जाएगा, फिंगर जलने लगेगा। इसको हम छोड़ देंगे, ये जब तक जलेगा जब तक मेरा मोबाइल का क्या है, बैटरी है। मोबाइल का बैटरी जैसे हम लोग क्या होगा, कम होते जाएगा, इस लाइट भी क्या होता जाएगा, इसका धीमा होगा। धीमा मतलब कम होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा बैटरी क्या होगा, 100% पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। जब डिस्चार्ज होते हैं ये लाइट मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसमें हमको बंद नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरह सेम कंडीशन क्या होता है, लागू इस तारों में होता है। तारे भी क्या करते हैं, अपना एज के हिसाब से चलते हैं। 90% ऊर्जा खपत की है तो लाल दानों में, 95 खपत करेंगे श्वेत वामन, जब वो 100% खपत कर लेंगे तो काला वामन में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह लाल दानों जब क्या होता है 1.44 गुना से बड़ा होता है चंद्रशेखर सीमा से, तो ये क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। मतलब इसका आकार भी क्या हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 1.44 गुना छोटा बड़ा ये आकार में हुआ है। यदि लाल दानों क्या छोटा हो जाता है तो इसको छोटा वामन बोल देते हैं, क्या श्वेत वामन बोलेंगे। जब बड़ा हो जाएगा वही आकार में तो अभिनव तारा। ये अभिनव तारा एक ऐसा तारा होता है जिसको हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और अभिनव तारा जब ब्लास्ट करता है ना, ब्लास्ट करता है तो 4 उसमें टूटते हैं। एक होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, पल्सर होता है, कलेसर होता है, ब्लैक होल। इसमें जब 4 टूटते हैं ना तो इसमें सबसे जो ज्यादा होते हैं ये पल्सर कलेसर जो होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, तेजी से घूर्णन करते हैं। घूर्णन मतलब क्या होता है कि अपने स्थान पर क्या करना, ऐसे ऐसे अपने स्थान पर तेजी से घूमना, ये क्या कहलाते हैं, घूर्णन कहलाते हैं, ठीक है ना।
अपने ही स्थान पर। तो पल्सर क्रेशर इतने तेजी से, बहुत तेजी से, जैसे हम लोग बचपन में घिरनी नचाते थे, घिरनी उंगली जब नचाते थे क्या, बहुत तेजी से नचता है, वो अपने ही स्थान पर नचेगा, बहुत तेजी से नचेगा। उसी तरह पल्सर क्रेशर क्या करते हैं, अपने ही स्थान पर बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं। और ये ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ब्लैक होल क्या है, ये तारे जब टूटते हैं ना तो बहुत ही छोटा, और इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, छोटा होता है बट बहुत ज्यादा घनत्व होता है। ब्लैक होल में इतना इसका घनत्व होता है कि यदि पृथ्वी को यदि आग टकरा कर चला जाएगा ना तो पृथ्वी को बीचों बीच से फाड़ कर निकल जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसे पृथ्वी को फाड़ कर निकल जाएगा। ये ब्लैक होल का एक चम्मच ना उठाकर फेंक देंगे ना किसी भी जानवर या हम लोग पे गिर जाएगा तो हम लोग बीचों बीचों फाड़ देगा ये ब्लैक होल। इतना होता है और इसका इतना वजन भी होता है। इसलिए क्या होता है, जैसे बता रहे हैं, सपोज आप लोग को, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई कचरा लिए हैं, कचरा क्या होता है, बहुत कचरों का ढेर होता है, उस कचरा का ढेरों को देखो तो बहुत ऐसे लगेगा कितना है, बस उस चीज को हम लोग क्या करना है, सिकुड़ा देना है। सिकुड़ा मतलब उसको इतना दबाकर प्रेशर लगाकर इतना छोटा कर देना है। कोई भी चीज को, ज्यादा चीज को प्रेशर देकर छोटा करेंगे ना तो उसका क्या होगा, वजन बढ़ जाता है और उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। घनत्व तो बढ़ने का मतलब ये होगा कि वो कोई भी चीज को क्या कर देगा, वो छेद देगा। जब इतना हार्ड हाई उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। वेट मीन्स वजन भी बढ़ जाता है। ब्लैक होल का वजन भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। देखने में छोटा होता है लेकिन वजन बहुत ज्यादा होता है। यहां से कोई भी चीजें नहीं जा सकती है। ये इतना, ये इसके अंदर इतना इसका गुरुत्वाकर्षण हो जाता है ना, कोई भी चीज यहां से गुजरेगा ना तो अपने तरफ क्या कर लेगा, ब्लैक होल खींच लेता है। इसको हम लोग हिंदी में कृष्ण होल भी कहा जाता है, कृष्ण, ठीक है ना। लेकिन बस आप लोग जानिए ब्लैक होल, ठीक है। ये ब्लैक होल आज के लिए हम लोग बस इतना ही बाबू, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7903758264 बाबू, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, 10th क्लास का जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो चैनल है स्टडी एजुकेशन ऑफिशियल, ठीक है ना, इस पे कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।